नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हरती को प्रणाम और हृदय से ओम सम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, लोग मेरे से मिलते हैं और कहते हैं, दाती महाराज, हमारी जिंदगी में या आपकी जिंदगी में कोई अति महत्वपूर्ण बात जो बहुत ही अलौकिक है वो बता दीजिए। मित्रों, साथियों, सहजता समझ में नहीं आती है। कई बार सहजता समझ में नहीं आती। सो डिफिकल्ट टू सो सिंपल और सो सिंपल टू सो डिफिकल्ट। सहजता समझ में नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, हमारी और आपकी जिंदगी में कोई अलौकिक और आनंददायक परम सुख देने वाली महत्वपूर्ण बात है तो वो ये है कि आप भी जीवित है और गुरु महाराज जी की दया से मैं भी जीवित हूं। क्या इस संसार से इससे महत्वपूर्ण बात कोई और हो सकती? कोई नहीं हो सकती। अब ये निर्भर आप पे भी करता है, निर्भर मेरे पे भी करता है कि जिस वस्तु की वजह से हम जीवित हैं, क्या हम उसके साथ है या नहीं। वो हम जो हमारे होने का कारण है वहां हम है या नहीं। यदि हमें हमारे होने के कारण की जानकारी है, उसका अनुभव है, तो इससे आनंददायक जीवन और कोई हो नहीं सकता। और नहीं है तो सत्य सद्गुरु की तलाश करिए, जानिए उस विधि को जो आपके होने का कारण है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 21 सितंबर 2022 की राशिफल और पंचांग। मित्रों, साथियों, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और अक्टूबर के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए 9 के 9 ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अक्टूबर महीने का राशिफल गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर प्रत्येक राशि का अलग अलग वीडियो है, आप उसे जरूर देख लीजिए। गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे जाइए और वहां आपको ये वीडियो मिल जाएगा। मित्रों, साथियों, आज 21 सितंबर है और आज से ठीक 5 दिन बाद शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं और शारदीय नवरात्रों पर अद्भुत जानकारी, अलग अलग बहुत से वीडियो आपको, छोटे छोटे वीडियो गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे मिलेंगे। उन वीडियो को जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत काम की बातें होगी उसमें। नमो नारायण। अब बात करते हैं राशिफल की, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2079, आश्विन मास की 5 परविष्टे, सक्सत 39, भाद्रपद 30, तद अनुसार बुधवार 21 सितंबर 2022, शुद्धकालीन तिथि एकादशी है। तिथि का समाप्ति काल सुबह 11:34, अगली तिथि द्वादशी होगी। शुद्धकालीन योग परिग योग है और योग का समाप्ति काल सुबह 9:13, अगला योग शिव योगा। शुद्धकालीन करण भवकरण है, करण का समाप्ति काल सुबह 10:32, अगला करण बालव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है और नक्षत्र का समाप्ति काल है रात्रि 11:47 और अगला नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र, स्वामी बुध। आज जो चंद्रदेव है वो पुष्य नक्षत्र शनिदेव के नक्षत्रों में सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे के आसपास तक शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में है और आज बुधवार का दिन है। बुधवार का अद्भुत महा उपाय, यदि आपके कार्यों में अनावश्यक विघ्न और परेशानियां हैं, कार्यों में रुकावट है, कामकाज में नुकसान हो रहा है, कामकाज में जो सहयोग आपको मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल रहा है, या जो मेहनत, जो परिश्रम, जो संघर्ष के बाद जो फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम के बावजूद भी कामकाज की परेशानियां कम नहीं हो रही, तो आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले या सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट बाद 27 हरी इलायची ले लीजिए। ओम गंग गण क्रीड़ाय नमः, ओम गंग गण क्रीड़ाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति की श्री चरणों में ये हरी इलायची अर्पित कर दीजिए। मित्रों, साथियों, लगातार 40 बुधवार करना है। पूजा के उपरांत उसमें से एक हरी इलायची प्रणाम करके ले लीजिए, प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करिए और आज के दिन, बुधवार के दिन, जितनी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपसे मिले उसे इलायची भेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। ये अद्भुत उपाय साथियों करके देखिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमूना बात करते हैं एक और अद्भुत उपाय। लोगों ने कहा, साहब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन मनोवांछित सफलता नहीं। ठीक है, काम किया मिलता है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिले तो क्या करें। बुधवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्वृत्त स्नान उपरांत सभी लोग, 12 के 12 राशियों के लोग, सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट बाद बरगद के पेड़ के नीचे मीठा जल चढ़ाइएगा
और ये लगातार 40 बुधवार चढ़ाई दीजिए। लेकिन जब पहले दिन आप मीठा जल चढ़ाए और बरगद का पेड़ है तो बरगद की पेड़ में जटाएं लटकती है, गांठ लगा के आ जाइए और लगातार 40 दिन उसी बरगद के पेड़ के नीचे मीठा दूध चढ़ाइए प्रत्येक बुधवार को सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट बाद। और इस बीच आपकी समस्या का समाधान हो जाता है तो फिर वो मनोकामना पूरी होने पर वो गांठ खोल दे और गरीबों को भोजन करा देना। ये अद्भुत उपाय खाली नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने कहा साहब घर में कष्ट बहुत रहता है, तकलीफ बहुत रहती है, पारिवारिक सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, क्या करें? बुधवार के दिन राहु काल के दौरान किसी भी किन्नर को हरे वस्त्र का दान दक्षिणा के साथ देते हैं तो अद्भुत लाभ और सफलता मिलेगी, कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपको किन्नर नहीं मिलता है तो बुधवार के दिन राहु काल के दौरान हरे कागज पर अपना नाम और बीमारी लिख दीजिए और उस कागज को चाकू पर लपेटकर हरे धागे से बांध लीजिए और किसी भारी वस्तु के नीचे कोने में दबा दीजिए, बीमारी से पीछा छूट। ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, अब ऋषियों की बातें, संतों की बातें हैं, इसमें किंतु परंतु नहीं होता है। करके देखिए, लाभ मिल जाएगा। ओम नमो नारायण। और बात करते हैं आज के ग्रह योगायोगों की। प्रातकालीन लगन कन्या लगन है। लगन में सूर्यदेव और बुधदेव, सूर्यदेव और बुधदेव बुधादित्य योग में संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव कर्क राशि में, मंगलदेव वृषभ राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शुक्रदेव सिंह राशि में, शनिदेव मकर राशि में, केतुदेव तुला राशि में और राहुदेव मेष राशि में। बृहस्पति देव मीन में वक्री चल रहे और शनिदेव मकर में भी वक्री अवस्था में संचरण करें। यह है ग्रह योगायोग और इन्हीं ग्रह योगायोगों के आधार पर 21 सितंबर 2022 का राशिफल और पंचांग लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। अवधि है 48 मिनट और ये 48 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। अब मैं चौगड़िया पे आ रहा हूं। 3 चौगड़ियों की चर्चा करता हूं दिन के, अमृत का, शुभ का और लाभ का। आज अमृत का जो चौगड़िया है वह सुबह 7:40 से लेकर सुबह 9:11। शुभ का चौगड़िया है सुबह 10:43 से लेकर दोपहर 12:14। लाभ का चौगड़िया है शाम 4:48 से लेकर शाम 6:19। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। भूमि भवन वाहन में पूंजी निवेश करना अच्छा नहीं रहेगा। पूर्व दिशा की यात्रा आज शुभ मानी गई है। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां, काल में बहुत परिवर्तन हो गया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मनाही नहीं है, क्योंकि काल और परिस्थितियां बहुत बदल गई, समय और साधन बहुत बदल गए। लेकिन जब आप घर से बाहर निकले तो 7 कदम पूर्व दिशा की ओर चलें। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का मन ही मन ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। यात्रा में कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 21 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर आपकी शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 सितंबर आपका जन्मदिन, 2 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 3 आएगा। जिन भाई बहनों का जन्म 21 सितंबर को हुआ है उनका मूलांक 3 होगा और उनके जीवन में अंक 3 का कहीं न कहीं विशेष महत्व होगा। अंक 3 के स्वामी ग्रह देवता बृहस्पति देव है और अंक 3 पर बृहस्पति देव का प्रभाव होने के कारण आपकी सोच रचनात्मक है और कार्यों के प्रति आपकी लगन बहुत गहरी होती है। जिस काम को आप हाथ में लेते हैं उसे क्वालिटी के साथ पूरा करके छोड़ते हैं। जीवन बड़ा ही आध्यात्मिक और शांत प्रिय रहता है। आपका हृदय बड़ा कोमल है। आपके भीतर में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता है। दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व कैसे स्थापित करना है ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। स्वभाव में आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। किसी के आगे झुकना आपको पसंद नहीं है। कभी भी आपको कोई छोटा कार्य करना अच्छा नहीं लगता है। आप सदा ऊंचे पद पर रहना पसंद करते हैं और कोशिश हमेशा रहती है कि आप ऊंचे पद पर काम करें। आप दूसरों पर अधिक से अधिक अपने अधिकार जमा सके, ये प्रयास भी आपका रहता है। आपके स्वभाव झगड़ालू नहीं है, लेकिन अभिमान के कारण, अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण कई बार आपको विवादों को सामना करना पड़ता है। स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास भी होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार से बचना चाहिए। आपके लिए हल्का पीला आभाली रंग बहुत अच्छा रहता है। बैंगनी और गुलाबी रंग का आप
कपड़े धारण करें तो ये भी आपके लिए बड़े शुभ रहेंगे। 21 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो आप खुद इस उपाय करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट बाद या 12 मिनट पहले भगवान गणपति का पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। फिर दर्शकों और मित्रों साथियों, गणेश गायत्री ओम विघ्नहर्ताय च विद्महे गौरी सुताय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणेश गायत्री का 108 बार जाप करते हुए भगवान गणपति का शुद्ध देसी घी से अभिषेक कर दीजिएगा। चाहे वो 50 ग्राम घी हो, चाहे वो 100 ग्राम घी हो, लेकिन हो शुद्ध देसी गाय का घी। धारा प्रभु की शिरोधारा से, ये अद्भुत है अभिषेक करना। हर कष्ट हर परेशान से छुटकारा मिलेगा। अभिषेक के बाद शुद्ध आसन पे बैठी पुनः 108 बार गणेश गायत्री का जाप करिए। और आज के दिन किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को भोजन और हरी वस्तुओं का दान करना बड़ा शुभ रहेगा। ये उपाय आप हर बुधवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं ज्योतिषीय सूत्रों की। मित्रों साथियों, ज्योतिष में लगन का जितना महत्व है उतना ही महत्व नवमांस का भी है। ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी लगन हो और आपके लगन कुंडली में कोई भी राजयोग बन रहा हो, लेकिन नवमांस कुंडली में वह ग्रह नीच का चला गया तो परेशानियां आएगी, मुसीबतें आएगी, कष्ट आएगा। जैसे शुक्र जन्म कुंडली में उच्च का विराजमान है, लेकिन नवांश कुंडली में वो कन्या राशि नीच का विराजमान है, तो पारिवारिक जीवन को लेकर, सुख समृद्धि को लेकर, धन को लेकर उठापटक का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप जन्म कुंडली का लगन देखें तो उसका नवमांश जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही विशुद्ध नवमांश होता है और वो फल बड़ा सटीक होता है। ओम नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये राशिफल आपके नाम राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। और सबसे पहले मैं मेष राशि बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं, और चौथा भाव आपका अपना प्लेजर है, आपका अपना घर है, आपका परिवार है, आपकी माता है, आपकी चल और अचल संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टीज है। चौथे घर में चंद्रमा अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे, और चंद्रदेव आज शनिदेव के नक्षत्रों में चौथे घर में संचरण कर रहे हैं। कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, चल अचल संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर अनावश्यक परेशानी और कष्ट का संकेत नजर आ रहा है। धन का अपव्यय है। आज के दिन किसी के साथ साझेदारी में यदि आप काम शुरू करते तो मोटा नुकसान होगा, कार्य में असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, और आज किसी भी तरह की खरीदारी, पूंजी निवेश आपके लिए अनुकूल नहीं होगा, धोखे की संभावना है। मानसिक और शारीरिक कष्ट है। विद्यार्थी और युवाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज दोस्ती सोच समझ कर करे, कोई मित्र बनकर आपको दगा भी दे सकता है। अनैतिक कार्य से दूर रहना बहुत जरूरी है। परेशानी है, क्या करें? पारिवारिक सदस्यों की मंशा को देखिए, उनकी इच्छाओं को देकर थोड़े से कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या ना करें? वाहन और प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, और आज उनकी श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प भाव से अर्पित करिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि। तीसरे भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, और तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव है। समय शुभ और सफलता का अच्छा संकेत। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। शुभ उद्देश्य से सामाजिक कार्य में जुड़ेंगे। अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे, धन लाभ होगा। अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मेहनत और प्रयास का पूर्ण फल मिलेगा। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। कैरियर और कार्य व्यवसाय में रुचि अच्छी रहेगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी। क्या करें? जो आपके अधिकारी हैं, जो आपसे ऊपर हैं, उनसे तालमेल बनाकर कामों में लगेंगे तो और अच्छी सफलता मिलेगी। क्या ना करें? कामकाज में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक महादेव का पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, और महादेव के श्री चरणों में श्रद्धानुसार या 27 मोगरे के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। दूसरे भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि मेहनत, परिश्रम, भागदौड़
के अच्छे फल प्राप्त होंगे। कामकाज नौकरी में अच्छे अवसर भी मिलेंगे। लेन देन के मसले ठीक होंगे। धन संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। समाज और प्रशासनिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन चाहे वो कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज, संतुलन बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मन की चंचलता पर थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा और स्वास्थ्य के प्रति सचेत। आज अनचाहे मेहमानों की वजह से थोड़ा खर्चा भी बढ़ सकता है, लेकिन संतुलन। आप युवा और विद्यार्थी हैं, सफलता के लिए आपको बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा, बड़ों की बात को सुनना होगा और कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक और सामाजिक कार्य में सहयोग करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? लंबी यात्रा स्वयं वाहन चला कर ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज गणपति के चरणों में नीले पुष्प, आग के नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लगन भाव में चंद्रमा। लगन भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए। समय शुभ और अनुकूल है। मनोबल मजबूत रहेगा। साहस और धैर्य से कार्य करने में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक स्थिति में सुधार होगा। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का अद्भुत धन लाभ होगा। पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी। किसी तरह की प्रतियोगिता और परीक्षा है तो सफलता के अच्छे अवसर मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में कार्य बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी से ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज भगवान शिव का पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। भावों के साथ, हृदय के साथ आज महादेव को पीले पुष्प अर्पण करिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, 12वें भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र गणना परेशानी, कष्ट और तकलीफ का संकेत दे रही। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। नैतिकता का दामन पकड़ के रहें। बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता ना करें और कानूनी नियमों का उल्लंघन ना करें। सितार की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही। जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं, इन सब का असहयोग रहेगा। जो कुछ करना आपको करना, इसलिए मेहनत और परिश्रम पर ध्यान दें और वाणी पर संयम रखिए। भोग विलास की वस्तुओं पर खर्च ना बढ़े, सतर्क रहे। समय का अपव्यय भी नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव नहीं हो, इस पर थोड़ा सा और काम करना होगा, क्योंकि आज मानसिक तनाव है। माता पिता की आज्ञा और बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना करना नुकसानदायक रहेगा। घर में कलह का वातावरण रह सकता है। मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ेगा और कोई धोखा भी दे सकता है। सावधानी अपेक्षित। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पूर्णतः सतर्कता का है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? मुसीबत में अपने आप काम आते हैं। ऐसे में जो आपके अपने हैं, उन लोगों के साथ अपने संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करें। क्या ना करें? नवीन कार्य आज प्रारंभ ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 35% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक 11 कमल के पुष्प, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए नारायण के श्री चरणों में अर्पित करी। शुद्ध देसी घी का दीपक जले और वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली के 8 पाठ कर लीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 11वें भाव में चंद्रमा। 11वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ और लाभदायक है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। मन की व्यथाओं से, मन की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे। उच्च सरकारी अफसरों का सहयोग प्राप्त होगा। रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा और जीवन साथी का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आप राजनीति के क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और हैं आप प्रशासनिक अफसर तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज का दिन तकनीकी क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। युवाओं को कामकाज और नौकरी में धन प्राप्ति का मौका भी मिलेगा। क्या करें? स्व प्रयासों से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? धन का अपव्यय न करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत रहे। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज गणपति को दुर्वा अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। जल गंगा जल से पवित्र करिए। दुर्वा है जो घास होती है लॉन में, दुर्वा, उसमें 11 गांठ वाली दुर्वा अर्पित करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 10वें भाव में चंद्रमा। 10वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है।
समय शुभ है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, कारोबार, कर्म क्षेत्र में पूर्णतः संतुलन बना रहेगा और जॉब संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान, यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय में लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और कारोबार में विस्तार से धन लाभ होगा और पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा लाभ के संकेत नजर आए। कोई परीक्षा और प्रतियोगिता है तो परीक्षा फल अच्छे रहेंगे। देश विदेश से कैरियर, कारोबार, एजुकेशन को लेकर शुभ समाचार और धन प्राप्ति का योग भी। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए मर्यादाओं का पालन भी बहुत जरूरी। वो वस्तु आपकी और आपको मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, आपको जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मर्यादाओं में रहकर। क्या ना करें? सामाजिक कार्यों के अनदेखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत रहे। तुला राशि वालों, श्रद्धापूर्वक प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक माँ भगवती का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और माई की चरणों में आज गुलाब की फूलों की माला भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। नमनानुवाद करते वृश्चिक राशि, नवम भाव में चंद्रमा और नवम भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, संस्थान निधि का मौका मिलेगा, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। घर परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों की वजह से कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानी में मुक्ति मिलेगी और धन लाभ और आर्थिक स्रोतों को बढ़ाने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को एजुकेशन के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छी रुचि रहेगी और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ और सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। लेकिन कुछ बातें जिसमें ध्यान, एक, शेयर मार्केट में लोभ नहीं करना लाभ का। यदि आपको ज्ञान है, रिसर्च है, तभी आगे बढ़िएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। खान पान के प्रति संयमित रहना होगा। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी, अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करें। बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें। वैसे देश विदेश से कैरियर संबंधी और कारोबार संबंधी अच्छे संबंध बनेंगे, लेकिन नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? जीवन साथी से मतभेद न रखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि में प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। गुलाब का 108 गुलाब के पुष्प या फिर श्रद्धानुसार गुलाब के पुष्प हनुमान जी की सिर चरणों में अर्पित करेगा ब्रह्म मुहूर्त में। ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत है। बहुत जरूरी है आज संयम और धैर्य का परिचय देना, चाहे फिर कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो या पूंजी निवेश या व्यवसाय विस्तार हो। संयम और धैर्य से निर्णय लीजिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो मोटा नुकसान हो जाएगा। सरकारी महकमों के साथ तालमेल बनाकर रखें, परेशानी का संकेत नहीं। ससुराल पक्ष से कोई विरोध नहीं हो, इस बात पर भी आपको काम करना होगा। धनहानि की संभावना ज्यादा है। मुंह पे मीठे और पीछ में छुरा भोंकने की तैयारी है। नहीं, ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अपना कहते हैं, गुप्त रूप से शत्रुवत व्यवहार करेंगे और धनहानि कराएंगे। आज के दिन किसी बहकाव में नहीं आई, आपको स्वयं को क्लियर होना बहुत जरूरी। परिवार में कलह नहीं हो, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। विद्यार्थी और युवाओं को परेशानी, उठापटक और कष्ट है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैरियर का हो, चाहे कामकाज का हो। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? नवीन कार्य की आज शुरुआत ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% ही लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक नारायण का पूजन करिए और नारायण के श्री चरणों में 108 या फिर श्रद्धा अनुसार पीले पुष्प अर्पित करिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ, सफलता और लाभ का अच्छा संकेत है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था के कार्य में सफलता मिलेगी। कामकाज हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, पारिवारिक जीवन हो, हर जगह एक संतुलन बनेगा, सफलता मिलेगी। रोजगार की साधन उपलब्ध होंगे, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जो जीवन साथी के संबंधों को लेकर जो उठापटक थी, उसमें कमी आएगी और कुटुंब और परिवार में मेल जोल भी बढ़ेगा। किसी प्रतियोगिता और परीक्षा की आप तैयारी करें तो आपको लाभ मिलेगा। आपकी आज ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। आपके कार्य की आज सराहना होगी। युवाओं को राजनीतिक के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और एजुकेशन में भी लाभ मिलेगा। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें।
क्या ना करें, व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्मों से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शनिदेव का पूजन करिएगा। शनिदेव के श्री चरणों में आज श्रद्धापूर्वक नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए छठे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल व्यवस्था बनेगी। सम्मानित व्यक्ति से मित्रता होगी। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। धन लाभ होगा। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। कर्जे संबंधी परेशानियों में भी कमी आएगी। युवाओं को बेवजह अपने मन में शंका पैदा करना नुकसानदायक रहेगा। समय पूर्णतः सफलता का है। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे एजुकेशन है, सफलता आपके साथ। क्या करें, सरकारी क्षेत्र में संतुलन बनाकर रखें। क्या ना करें, गुप्त रूप से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग स्काई ब्लू, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्मों से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के मंदिर में महादेव के शिवलिंग पर, शिव के शिवलिंग पर 8 नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। पंचम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि समाज, परिवार, कुटुंब, नौकरी, व्यवसाय में थोड़ा सा संतुलन बनाकर रखना होगा। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। कार्य क्षेत्र में संयम बहुत जरूरी है। व्यवसाय विस्तार हो, चाहे पूंजी निवेश या फिर कोई नया काम शुरू करना, पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना की पूर्ति हो, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तो परिश्रम करना पड़ेगा। थाली में परोस के कुछ भी नहीं मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी सावधानी भी नजर आ रही है। धार्मिक यात्राओं का योग है। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन भी मिलेगा, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। आप युवा हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आपका मनोबल बड़ा अच्छा रहेगा। जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन रहते, चाहे बाहर हो चाहे विदेश में, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बस थोड़ा सा संयम से काम करें। क्या करें, किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को बीमारी में दवाओं की मदद करिए। ईश्वर आपकी मदद करे। क्या ना करें, व्यर्थ के सैर सपाटे में धन और समय को नष्ट ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्मों से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक नारायण का पूजन करिए और नारायण के श्री चरणों में नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ है। कमल का होना चाहिए, चाहे एक हो, कमल के नीला पुष्प या फिर लाल पुष्प। ये था 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्र गणनाओं के आधार था। पुनः मेरा निवेदन, मेरा कोई दबाव नहीं है साथी, ये मेरा विचार है जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर अपना आंकलन आपके सामने रखा। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था। कोई भय, कोई भ्रम, कोई भ्रांति नहीं। अब मैं बहुत सुंदर उपाय की बात करूंगा। जिस घर में अनावश्यक आर्थिक परेशानियां रहती हो, उस घर के मुखिया हफ्ते में एक बार या रोज श्रद्धानुसार शक्कर बूरा चींटियों को जरूर डालें। नहाते समय जल में गंगा जल की 5-7 बूंद डालकर स्नान करें। और कहीं भी केले का, अपने घर के बगीचे में केले का एक पौधा होना चाहिए, उसकी जड़ के आसपास दीपक जलाई और वहां बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। आपके अपने घर में आर्थिक परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए घर के ईशान कोण में पवित्र अवस्था में तुलसी का रहना बहुत जरूरी। सुबह शाम जल और दीपक जरूर जलाना चाहिए। और संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी आर्थिक पक्ष सुदृढ़ नहीं हो रहा हो, तो नारियल का जो कवर होता है, कड़ा हिस्सा, उसमें आप शुद्ध देसी घी भरिए और मां लक्ष्मी के सामने लगातार 40 दिन अखंड जोत जलाइए। और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले हर रोज 108 बार लक्ष्मी गायत्री की 3 माला जरूर करें। हर कष्ट, हर परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं नुस्खों की। सहजन की बात कर रहा हूं, क्योंकि सहजन का सेवन मैं करता हूं। सहजन का पत्ता डायबिटीज के लिए रामबाण है। मुझे कोई डायबिटीज नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। लेकिन जिन जिन लोगों को मैंने सहजन खाने के लिए कहा है, उनके घुटनों में दर्द नहीं रहता, उनका बीपी बड़ा सही रहता है, प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी मजबूत है उनकी। लेकिन मैं कुछ दिन के लिए, ज्यादा नहीं, महीना भर सहजन की पत्तियों को सुखा दीजिए, उसका पाउडर बना दीजिए और 20 ग्राम रोटी के साथ आटे में गूंद कर रोटी बनाकर इसका सेवन करके देखिएगा। शुगर में अद्भुत सफलता मिलेगी, पाचन बेहतर हो जाएगा और रक्तचाप आपका बड़ा शुभ अच्छा रहेगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये मेरा अनुभव था, ला देने का कोई स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास में। हाँ,
इस मेहनत, इस परिश्रम करते समय भूल से भी भूल हो सकती है, और हर भूल के लिए विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।